जिला हरदोई में एक सामुदायिक केंद्र होता है और वहाँ पे एक महिला आईएएस अधिकारी मरीज बनकर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही बेकार तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनसे बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। और वो इस तरह से अपनी वेशभूषा बदल के इसलिए जाती है क्योंकि जो वहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने कई सारी शिकायतें की थी कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, यहाँ की जो नर्सेज हैं वो बहुत गंदे तरीके से बात करती हैं और एक्सपायरी डेट की दवाई दे देती हैं। जब भी इलाज के लिए जाओ तो किसी न किसी से टरकाते रहते हैं और किसी न किसी तरह से बस ये बोल देते कि आज दवा नहीं है और हर तरह से इलाज करने के लिए मना करते। कारण ये था कि अगर मरीज अस्पताल में होंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिला हरदोई का एक ग्रामीण क्षेत्र था। वो भी सोच रहे थे कि ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र लेके आए, आराम से यहाँ पे समय बिताएंगे, इलाज नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से रहेंगे। तो इस वजह से जो वहाँ के डॉक्टर थे, वहाँ की नर्सेस थी, वो बस टाइम पास करने के लिए थी और सरकारी अमलों से अच्छा खासा पैसा ले रही थी, क्योंकि सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी नर्सेस थे, अच्छी खासी फीस लेके, अच्छा खासा सैलरी लेके वो बस अपना समय बिता रहे थे। तो जब महिला अधिकारी को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो अचानक से उस अस्पताल पहुँच जाती है। उसको लगता है एक बार में कि अगर वो अपनी वेशभूषा में जाएगी तो शायद उन लोगों को पहले से ही आगाज़ हो जाए उस चीज़ का और वो लोग पहले से ही हर एक चीज़ को सही कर ले और मरीजों का इलाज करने लगे। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो सोचती है क्यों ना कि इस बार मरीज बन के जाया जाए और रंगे हाथों इन अधिकारियों को, इन डॉक्टरों को पकड़ा जाए। तो वो महिला जो आईएएस अधिकारी होती है वो नॉर्मल से कपड़े पहनती है और एक छोटी सी गाड़ी में जाती है। वो गाड़ी भी अस्पताल से काफ़ी दूर खड़ी कर देती है और मरीजों के लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है। तो लेकिन इस बीच में उसी अस्पताल में एक ऑफिसर ग्रेड का जो कर्मचारी था वो आता है और वो उस महिला अधिकारी को पहचान लेता। कारण ये था कि इसके पहले दोनों मिल चुके थे। जब वो पहचानता है तो वो उसको भी शांत करा देती है और उसको भी काफ़ी इस बात का बुरा लगता है कि उसके ही साथी ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो जब जाती है उसको भी चुप कराती है और वहाँ पहुँचती है और अपना इलाज कराने के लिए रहती है। और वही सारी चीज़ें उसके साथ भी होती हैं जैसे कि हर एक मरीज के साथ हो रही थी। उसको भी कह दिया जाता है बाद में आना और काफ़ी जिद करने पे जब उसका इलाज किया जाता है तो बस उसको उल्टा सीधा दवाइयाँ दे दी जाती हैं। और उसके बाद वो जब अपना आईडी कार्ड दिखाती है और अपना मुंह खोलती है तो वो एकदम अवाक रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो उसका इलाज कर रहा था वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है, जिससे वो दूर हो चुकी थी। और ये सारी चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा काम वो लोग करें जो कि उसके जानने में है। फिलहाल आपको बता दें कि जो महिला अधिकारी थी उसका नाम संध्या था और जो वहाँ पे डॉक्टर था उसका सौरभ नाम था। संध्या और सौरभ की शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से होती है। उस वक्त पे संध्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बस अपना ग्रेजुएशन किया था, जबकि जो सौरभ था वो डॉक्टर बन चुका था। तो जो सौरभ था वो चाहता था कि उसकी शादी किसी डॉक्टर लड़की से ही हो, इस वजह से वो इस शादी से खुश नहीं था। लेकिन घर वालों ने जोर ज़बरदस्ती की और वो अपने घर वालों की नज़रों में भी अच्छा बेटा बनना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है और संध्या से शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से भी संध्या को नहीं मिलाता है, बस संध्या को घर में रखना चाहता था। इस चीज़ का जब संध्या विरोध करती है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जो सौरभ के परिवार वाले भी थे वो भी संध्या को ही कहते हैं कि अच्छा एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें संध्या को काफ़ी ज़्यादा खलती थी। एक दिन तो बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि ऑफिस की उसकी कोई पार्टी थी जहाँ पर उसको अपनी पत्नी के साथ आना था और इन्विटेशन कार्ड मिला हुआ था उसको। तो इस वक्त पे वो अपनी पत्नी को ना ले जाकर अपनी एक साथी महिला डॉक्टर को ले जाता है और उसे अपने पत्नी के रूप में उसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये सारी चीज़ें जब संध्या को पता चलती हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो इस बारे में जब सौरभ से बात करती है तो दोनों में लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता है कि दोनों मारपीट पे उतर आते हैं। उसके बाद संध्या को इतना बुरा लगता है क्योंकि उसे पहले से ही सौरभ प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर हाथ उठा देता है तो उसे इस चीज़ का काफ़ी बुरा लगता है और वो घर छोड़ के चली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर छोड़ के अपने मायके नहीं जाती है, बल्कि वो पढ़ी लिखी थी, ये बीए की हुई थी। तो वो जाके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग देने लगती है। वहाँ पे बच्चे आते हैं और उसका अच्छा खासा जीवन चलने लगता है। और फिर उसके मन में आता है कि क्यों ना वो आईएएस अधिकारी बने, क्योंकि इसके पहले भी वो यही चाहती थी। शादी के पहले वो चाहती थी, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में बीए किया था और बीए के साथ तैयारी कर रही थी। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर वो शादी कर लेती है। उसके बाद से उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है और वो एक गृहिणी के रूप में काम करने लगती है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती हैं
तो उसके मान सम्मान को काफ़ी ज़्यादा ठेस लगती है और वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी पढ़ाई आगे जारी करे और एक अच्छी नौकरी हासिल करे। वो तैयारी करती है और साथ में कोचिंग पढ़ा रही होती है। इसके साथ ही कुछ सालों बाद उसका आईएएस का एग्ज़ाम निकल जाता है। वो यूपीएससी देती है और आईएएस के रूप में तैनात होती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी पहली पोस्टिंग उसी जगह पे होती है जहाँ पे उसके जो पति थे वो उसी अस्पताल में काम कर रहे थे। तो दोनों एक ही एरिया में होते हैं। जब इन सारी चीज़ों का उसे पता चलता है तो ये सारी चीज़ें देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और लेकिन वो एक ईमानदार ऑफिसर थी, इस वजह से वो सोचती है कि वो अपने पुराने रिश्तों को छोड़ के वो अपने जो उसके अधिकार हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो निभाएगी। इसलिए वो वहाँ पे सारी चीज़ों को सीज करती है और जो उसका पति होता है, एक्स पति जो होता है सौरभ, उसको भी कह देती हैं कि अब वो नौकरी नहीं कर सकता है। और उसके बाद से उसकी नौकरी के जो कागजात होते हैं वो ले लिए जाते हैं। यूँ कहा जाए कि उसको थोड़े दिनों के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त पे उसे सैलरी भी नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपना जीवन यापन करे। तो उसके दिमाग में बात आती कि ये तो मेरी पहली पत्नी ही थी, क्यों ना जाके इससे बात किया जाए। और वो काफ़ी कोशिशें करता है। उसके बाद संध्या से मिलने जाता है। जब संध्या से मिलने जाता है तो उससे वो अपने पुराने रिश्तों की बातें करने लगता है। तो संध्या इस पर साफ तौर से इनकार कर देती है और वो साथ में अपनी मिठाई का डिब्बा ले जाता है जिसमें वो पैसे रखे हुए होता है। वो एक हिसाब से उसको घूस दे के उसको अपनी तरफ करना चाहता था जिससे उसकी नौकरी उसको दोबारा मिल जाए। लेकिन संध्या इन सारी चीज़ों पे साफ तौर पे इनकार कर देती है, क्योंकि वो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर थी। वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी। वो सच्चाई के साथ खड़ी होना चाहती थी। इस वजह से उसने ये सारी चीज़ों से मना कर दिया। लेकिन बार बार वो उससे माफ़ी मांगता रहता है। वो दोबारा से उसके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन संध्या सारी चीज़ों से मना कर देती है, क्योंकि उसके सारी चीज़ें पहले की याद आ रही थी। किस तरह से उसने पार्टी में किसी दूसरी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया, और इन सारी चीज़ों से संध्या को काफ़ी ज़्यादा ठेस लगती। इस वजह से वो सौरभ को माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन सौरभ भी अपना दिमाग लगाता है और जाता है, उसके माँ बाप से मिलता है। और संध्या के माँ बाप से जब मिलता है उनको भी मनाता है और उनको किसी न किसी तरह से अपनी बातों में फंसा लेता है। और उसके माँ बाप भी काफ़ी सीधे साधे साधारण परिवार से थे। तो वो लोग भी संध्या से कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जब संध्या आईएएस अधिकारी बन गई थी उसके बाद से वो अपने मायके में रहने लगी थी और अपने माता पिता के साथ अपना अच्छा खासा जीवन बिता रही थी। संध्या मना कर देती है, लेकिन उसके माँ बाप बार बार जोर जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजारी जाएगी। संध्या ने भी दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उसका शादी के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था। तो जब उसके परिवार वाले खूब ज़्यादा उसको समझाते हैं तब भी संध्या साफ तौर पे सारी चीज़ों पे इनकार करती रहती है। और बार बार सौरभ प्रयास करता रहता है उसको बनाने का, उसको समझाने का, उसके परिवार वालों को समझाने का। कहीं ना कहीं तो संध्या के घर वाले इस शादी के लिए मान ही गए थे, लेकिन संध्या जो होती है वो अपने मान सम्मान को, अपने आत्मविश्वास को ज़्यादा तवज्जो देती है और अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ देती है और अपना जीवन एक ईमानदार आईएएस अफसर के रूप में बिताती है। वहीं बात करें अगर सौरभ की, तो जब तक वो अपनी नौकरी से बहाल था तब तक वो किसी न किसी तरह से अपना जीवन बिता रहा था। उसके बाद उसकी दोबारा से नई जगह पे पोस्टिंग होती है, जहाँ पे उसे डॉक्टर नहीं बल्कि वार्ड बॉय के रूप में रखा जाता है, क्योंकि जो लिखित कार्रवाई थी उसे संध्या ने काफ़ी अच्छी तरीके से की थी, जिस वजह से उसके जितने भी काले चिट्टे थे वो पूरी तरह से खुल के निकल कर सामने आए थे। 6 महीने बाद वो वार्ड बॉय के रूप में एक जगह पे नौकरी करता है और अपने किए पे काफ़ी पश्चाताप करता है। उसको भी ये चीज़ें समझ में आती है, जिसे वो एक साधारण लड़की, एक साधारण महिला समझ रहा था, वो आगे चलकर इतनी आगे बढ़ जाती है। और वही जो संध्या थी वो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर के रूप में अपना जीवन बिताने लगती है।